हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे रिप्लेसमेंट मॉडल कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड वेरिएबल सैल्वेज वैल्यू। सो इस मॉडल में यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जो सैल्वेज वैल्यू ले रहे हैं वो है वेरिएबल। ओके, सो इसके बेसिक एजम्पशंस क्या है? फर्स्ट एजम्पशन इज द आइटम हैज़ वेरिएबल सैल्वेज वैल्यू। सेकेंड एजम्पशन इज सैल्वेज वैल्यू इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस कॉस्ट आर पेड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर। सो ये जो दो एजम्पशंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान देकर आपको देखना है। ओके, सो सैल्वेज वैल्यू ये ईयर के एंड में हमें मिलता है और मेंटेनेंस कॉस्ट ये हमें मिल रहा है, ये हम पे कर द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओके, इसमें से सैल्वेज वैल्यू जो है वो है हमारा इनकम एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ये जो है हम पे कर रहे हैं तो ये आउटगोइंग वैल्यू है। और हमें रिप्लेसमेंट मॉडल में क्या करना है कि हमें देखना है कि हमारा एनुअल एवरेज कॉस्ट शुड बी मिनिमम। ठीक है, सो यहाँ पे कॉस्ट कौन सा है? आउटगोइंग कॉस्ट। सो आउटगोइंग कॉस्ट कौन सा है? एक तो कॉस्ट है परचेज कॉस्ट ऑफ द आइटम, ओके, एंड दूसरा है मेंटेनेंस कॉस्ट। ये कॉस्ट है हमारे आउटगोइंग और सैल्वेज वैल्यू जो है वो है हमारा इनकमिंग। सो हमारा टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? परचेज कॉस्ट प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट एंड माइनस सैल्वेज वैल्यू। ये हमारा बेसिक इक्वेशन है। ओके, इस बेसिक इक्वेशन में अभी क्या करने वाले हैं हम कि सैल्वेज वैल्यू जो है हमको मिल रहा है वो फ्यूचर वैल्यू है। ओके, एट द एंड ऑफ ईच ईयर वो हमें मिलने वाला है और अगर हम उस इक्विपमेंट को बेचेंगे तो ये जो है सैल्वेज वैल्यू हमारा फ्यूचर वैल्यू है। वे उसी तरह मेंटेनेंस कॉस्ट ये भी हमारा फ्यूचर कॉस्ट है। हम फ्यूचर में मतलब कि हर साल ये हम मेंटेनेंस कॉस्ट हम पे करने वाले हैं टू रिटेन द मशीन, टू मेंटेन द मशीन। ओके, सो टाइम वैल्यू का इसमें क्या अभी कंसेप्ट है कि इसमें हम क्या करेंगे कि सैल्वेज वैल्यू का और मेंटेनेंस कॉस्ट ये दोनों का प्रेजेंट कॉस्ट निकालेंगे। इट विल बी कॉल्ड एज अ प्रेजेंट वर्थ और प्रेजेंट कॉस्ट। ओके, ये हम निकालेंगे क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं कि इसमें प्रेजेंट हमने आज के दिन अगर हमने जो मशीन या फिर इक्विपमेंट है वो परचेज किया है तो ये आज का दिन का वो हमारा कॉस्ट है जो आज हम दे रहे हैं और सैल्वेज वैल्यू एंड मेंटेनेंस कॉस्ट वो हमारा फ्यूचर में है। तो इनको हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे इनटू दी प्रेजेंट कॉस्ट और प्रेजेंट वैल्यू, इसमें हम कन्वर्ट करेंगे और उसमें हम कैलकुलेशन करेंगे कि प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट दैट इज प्रेजेंट परचेज प्राइस ऑफ द इक्विपमेंट प्लस द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द मेंटेनेंस कॉस्ट एंड माइनस द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द सैल्वेज वैल्यू। इस तरह से हम एक्चुअली ये कैलकुलेशन करने वाले हैं। ओके, so to calculate the salvage value, present cost of the salvage value, we have to calculate the present worth factor or it will be called as a discount factor. Okay, so ये दोनों values के लिए just like salvage value as well as for the maintenance cost, इन दोनों के लिए हम क्या निकालेंगे? present worth factor निकालेंगे। okay, so हमारा सेकेंड स्टेप जो है इसमें हमें दिख रहा है ये है प्रेजेंट वर्थ फैक्टर वी हैव टू फाइंड आउट फॉर द मेंटेनेंस कॉस्ट। सो उसको हम क्या बोलेंगे? DFM, दैट इज डिस्काउंट फैक्टर फॉर मेंटेनेंस। ओके, DFM। सिमिलरली अभी हम इसका डिस्काउंट फैक्टर फॉर मेंटेनेंस का हम निकालेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे डिस्काउंटेड मेंटेनेंस कॉस्ट। ओके, सो ये कैसे निकालेंगे? मेंटेनेंस कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट फैक्टर फॉर मेंटेनेंस कॉस्ट, इस तरह से हम निकालेंगे। ओके, सो ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा मेंटेनेंस कॉस्ट का। उसी तरह फॉर द सैल्वेज वैल्यू हम उसी तरह निकालेंगे कि उसका डिस्काउंट फैक्टर और प्रेजेंट वर्थ फैक्टर। सो प्रेजेंट वर्थ फैक्टर और डिस्काउंट फैक्टर फॉर द सैल्वेज वैल्यू इट विल बी कॉल्ड एज ए DFS, दैट इज डिस्काउंट फैक्टर फॉर सैल्वेज वैल्यू। अभी इस डिस्काउंट फैक्टर फॉर सैल्वेज वैल्यू DFS से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे सैल्वेज वैल्यू को तो आ जाएगा हमारा डिस्काउंटेड सैल्वेज वैल्यू।
उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड मेंटेनेंस कॉस्ट हम निकाल लेंगे। ओके, सो दैट विल बी द ईयरली मेंटेनेंस कॉस्ट। सो ये हमारा क्यूमुलेटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है इसमें, सी, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, then plus the cumulative discounted maintenance cost, okay, and then minus discounted salvage value, because ये salvage value हमारा incoming है, okay। उसके बाद में हम क्या करेंगे, the cumulative present value factor of the salvage value, उसका हम cumulative निकालेंगे। so cumulative DFS निकाल लेंगे। और उसके बाद में हमारा जो फाइनल इक्वेशन है वेटेड एवरेज एनुअल कॉस्ट, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर फॉर सैल्वेज वैल्यू। अगर हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा वेटेड एवरेज एनुअल कॉस्ट, ठीक है। तो ये प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। नाउ रूल्स फॉर रिप्लेसमेंट जो है प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने जो देखे हैं वही है। दैट मीन्स कि the item should be replaced if the next year's weighted average cost is greater than the weighted average annual cost of previous year. Also, the item should not be replaced if the next year's weighted average cost is less than the weighted average cost of the previous year. तो हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये डिस्कस करेंगे। So let us take one example over this. Now given in the example, the data collected in running a machine are given below. Assume the interest rate I equals to 10% and cost of machine is rupees 60,000. Determine the optimum replacement age of the machine. So यहाँ पे हमें क्या दिया है, interest rate दिया है that is I which is 10% and cost of the machine वो दिया है which is rupees 60,000. ओके, तो C इज इक्वल टू 60,000 ये हमें दिया है एंड I इज इक्वल टू 10%। और दूसरी इंफॉर्मेशन हमें क्या दिया है, इन द टेबल इट इज गिवन रीसेल वैल्यू रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, रीसेल वैल्यू रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। सो एट ईच ऑफ द ईयर, जैसे कि यहाँ पे ईयर 1 है, हमें रीसेल वैल्यू कितना मिलेगा, अगर हम वो मशीन को बेचना चाहेंगे आफ्टर 1 ईयर तो उस मशीन का हमें कितना मिलेगा, 42,000 मिलेगा। इन द सेकेंड ईयर अगर हम ये मशीन बेचना चाहेंगे तो उसमें हमें कितना मिलेगा, रुपीज़ 30,000। अगर हम उस मशीन को थर्ड ईयर में बेचेंगे तो उसका कितना वैल्यू मिल जाएगा, 20,500। इन द सिमिलर वे हमें ये कॉस्ट देखना है, ओके, रीसेल वैल्यूज़, ये हम इस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। दूसरा है मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट ये हम कब पे कर रहे हैं, पेड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सो ईयर वन यहाँ पे जो दिया है उसका अर्थ क्या है कि ये मेंटेनेंस कॉस्ट हमने ये फर्स्ट ईयर के शुरुआत में पे किया है, ओके, पहले ईयर के शुरुआत में। जस्ट लाइक उसका ये भी अर्थ हो सकता है कि ये होता है कि जैसा हमने मशीन परचेज किया है हमने उसका मेंटेनेंस किया है, ओके, इन द स्टार्ट ऑफ द ईयर, ओके, क्योंकि हमारा ईयर कहाँ से शुरू होगा, जब हम मशीन परचेज करेंगे तो हमारा ईयर स्टार्ट होगा 0 से, ओके। सो ये जो कॉस्ट है, ये मेंटेनेंस कॉस्ट हम कहाँ पे कर रहे हैं, 0 ईयर पे कर रहे हैं, क्योंकि ईयर अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इस तरह से हमें ये अंडरस्टैंड करना है। अभी एट द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड ईयर हमने मेंटेनेंस कितना भरा है, 18,000 हमने पे किया है। एट द स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर हम कितना मेंटेनेंस पे करने वाले हैं, 21,000। सो ये दीज आर ऑल फ्यूचर वैल्यूज, ओके, दीज आर ऑल फ्यूचर वैल्यूज विच विल बी कॉल्ड एज एफ। जो हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि जो फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू उसका जो रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है, P इज इक्वल टू 1 + I रेस्ट टू n, ओके, P इज इक्वल टू F इंटू 1/1 + I रेस्ट टू n। ये जो इक्वेशन है इसमें से F जो है दैट इज अ फ्यूचर वैल्यू। तो ये दीज आर ऑल फ्यूचर वैल्यूज विच वी आर गोइंग टू पे और वी आर गोइंग टू रिसीव, ओके।
सैलवेज वैल्यू के लिए हम रिसीव कर रहे हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए हम पे कर रहे हैं। और इन वैल्यूज़ का हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कि एट द ज़ीरो ईयर, स्टार्ट ऑफ द ईयर, जब जब हमने ये मशीन परचेस किया है। ओके, तो उस वक्त में ये जो वैल्यूज़ है इसका क्या वैल्यू है, ये जो कॉस्ट है रिसेल का है या फिर मेंटेनेंस का, इनका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मतलब कि एट द ज़ीरो ईयर उनका क्या वैल्यू है, तो ये निकाल लेंगे इसमें। और उसके बाद में आगे का कैलकुलेशन हम देखेंगे। सो उसके लिए हमें प्रेजेंट वर्थ फैक्टर लगता है। ओके, सो ये प्रेजेंट वर्थ फैक्टर क्या है, 1/1 + i⁻n। ये जो प्रेजेंट वर्थ फैक्टर है वो हम पहले निकाल लेंगे फॉर रीसेल वैल्यू एज वेल एज फॉर मेंटेनेंस कॉस्ट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इनका प्रेजेंट वर्थ फैक्टर और डिस्काउंट फैक्टर ये निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी प्रेजेंट वर्थ फैक्टर निकालेंगे फॉर द मेंटेनेंस कॉस्ट, इसके लिए हम निकाल रहे हैं। ओके, सो इन द टेबल द इंफॉर्मेशन ये जो हमने दिया है वो मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए है। ओके, प्रेजेंट वर्थ फैक्टर का फॉर्मूला हमारा क्या है, 1/1 + i⁻n। ओके, यहाँ पे i का वैल्यू कितना है, वो i इज 10%, सो इट इज कंसिडर्ड इन डेसिमल, दैट इज 0.10। ओके, अभी प्रेजेंट वर्थ फैक्टर में निकालने में और कौन सा है, n का वैल्यू हमें चाहिए। ओके, दैट इज ईयर, ये हमें यहाँ पे डालना है। तो 1/1 + i⁻n, उसमें से जो n है वो है ईयर। तो n का वैल्यू कैसे आएगा उसके लिए थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो अभी देखिए मैंने यहाँ पे नीचे एरोज वगैरह कुछ दिखाया, ये टाइमलाइन दिखाई है। ओके, सो ये टाइमलाइन कहाँ से शुरू हो गया, जीरो से, ज़ीरो ईयर। फिर ज़ीरो ईयर मतलब कि क्या है कि जब हमने मशीन परचेस किया है, ओके, उस ईयर में जो परचेस किया है वो स्टार्ट डेट है, वहाँ से ईयर शुरू हो गया। अभी हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट का कंसेप्ट क्या है कि मेंटेनेंस कॉस्ट हम कब पे कर रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। तो ये जैसे कि पहला ईयर स्टार्ट हो गया तो उसका मेंटेनेंस हमने बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर पर हमने पे किया है। तो वो कहाँ पे हो रहा है, एट द ज़ीरो ईयर हो रहा है। कितना पे कर रहे हैं हम, 16,000। ओके, सो यहाँ पे n का वैल्यू जो है वो इक्वेशन में n का वैल्यू कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ओके, सो इसी तरह मैंने ऊपर में जो टेबल दिया है यहाँ पे, उसमें n का वैल्यू मैंने यहाँ पे ज़ीरो लिखा है। ठीक है, और ये टाइमलाइन में क्या बताया है, स्टार्ट ऑफ द ईयर। ओके, सो ये स्टार्ट ऑफ द ईयर दिखा रहा है, पहले ईयर का, स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। सो स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर मतलब कि ईयर कौन सा है, n का वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। ओके, सो अब हम कैलकुलेशन करेंगे फॉर द डिस्काउंट फैक्टर। सो पहला जो वैल्यू है, ये जो पहला वैल्यू है मेंटेनेंस कॉस्ट का, उसे हम अभी डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए जो डिस्काउंट फैक्टर है वो कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे। तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/1 + i⁻n। इसमें i का वैल्यू हम अभी पुट करेंगे। ओके, i का वैल्यू हमारा है 0.10। ओके, एंड n का वैल्यू अभी हम क्या लेंगे यहाँ पे, 0। ओके, सो ये इक्वेशन क्या हो गया, देखिए 1/1 + 0.10 ब्रैकेट रेज़ टू 0। ओके, सो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ऊपर में 1 है और डिनोमिनेटर भी 1 हो जाएगा। ठीक है, सो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू 1। ओके, सो पहला डिस्काउंट फैक्टर का जो वैल्यू है वो 1 आ गया। ठीक है, अभी सिमिलरली हम आगे नेक्स्ट वैल्यू का निकालेंगे डिस्काउंट फैक्टर। ओके, अभी हम देखेंगे 18,000 का। 18,000 हम कहाँ पे कर रहे हैं, टाइमलाइन में देखिए यहाँ पे 18,000 हमने यहाँ पे किया, वो है एट दी स्टार्ट ऑफ द सेकेंड ईयर। उसका मतलब क्या हो गया, एट द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड ईयर, इसका मतलब क्या है कि वो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर है। इसीलिए मैंने ये दिखाया है कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर
ये हमने 18,000 यहाँ पे हमने पे किया है। ओके, सो ये क्या हमें दिखा रहा है? ये दिखा रहा है स्टार्ट ऑफ द ईयर, स्टार्ट ऑफ द सेकेंड ईयर एज वेल एज एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। ओके, सो एंड ऑफ मतलब कि हमने ये जो वैल्यू है हमने कब पे किया है? 1 साल बाद पे किया है। जब हम स्टार्ट करेंगे स्टार्ट से जीरो से, तो हम ये पेमेंट कब कर रहे हैं? 1 साल बाद कर रहे हैं। तो यन का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। इसके लिए मैंने टेबल में भी उसका 1 का वैल्यू मैंने दिखाया है 1। अभी हम डिस्काउंट फैक्टर वो निकालेंगे उसके लिए। तो डिस्काउंट फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये रेस्ट टू 1 हो गया। ओके, 1/1 प्लस 0.10 एंड ब्रैकेट रेस्ट टू 1 हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया। तो इसका जो वैल्यू है अब देखेंगे कितना आ गया आफ्टर दिस। ये आ गया 0.9091। सो ये हो गया हमारा डिस्काउंट फैक्टर फॉर दिस वैल्यू, फॉर द 18,000 वैल्यू। ओके, अभी हम नेक्स्ट इक्वेशन में जाएंगे फॉर द वैल्यू ऑफ 21,000। उसके लिए अब अभी करेंगे फॉर 21,000। ठीक है, सो यहाँ पे अभी 21,000 जो नीचे टाइम लाइन में अगर आप देखेंगे, ये नीचे टाइम लाइन में 21,000 हमने कहाँ पे किया है? एट दी स्टार्ट ऑफ द थर्ड ईयर। उसका मतलब है कि हमने एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर वो हमने पे किया है। तो फ्रॉम जीरो से हमने ये कब पे किया है? आफ्टर 2 ईयर्स ये हमने पे किया है। ओके, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर हम ये पे कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा? एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर है तो ये n का वैल्यू हो जाएगा 2। सो ये इक्वेशन में हमारा n का वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे n इक्वल्स टू 2, दैट इज 1/1 प्लस 0.10 ब्रैकेट रेस टू 2। ये हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है, फॉर द डिस्काउंट फैक्टर। ओके, सो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 0.8264। ओके, नाउ सिमिलरली अब हम आगे जाएंगे फॉर द नेक्स्ट ईयर का। इसमें हम देख रहे हैं, अभी क्या देख रहे हैं कि द वैल्यू इज 25,000। ये 25,000 हम कब पे कर रहे हैं? एट द स्टार्ट ऑफ द फोर्थ ईयर। ओके, एट द स्टार्ट ऑफ द फोर्थ ईयर, दैट मीन्स एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। सो यहाँ पे n का वैल्यू अब क्या हो जाएगा? इन द इक्वेशन में ये वैल्यू हो जाएगा 3 सिमिलरली। ओके, अंडरस्टैंड दिस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ क्लियरली। उसका जो कंसेप्ट है ये इम्पॉर्टेंट है कि n का वैल्यू कैसे हमने यहाँ पे लिया है। ओके, ठीक है, सो ये वैल्यू हमारा कितना आ गया? ये है 0.7513। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे फॉर द नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा वैल्यू है 30,000। ये हम पे कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर एंड एट द स्टार्ट ऑफ द फिफ्थ ईयर। ओके, सो हमारा n का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? n इक्वल्स टू 4। सो यहाँ ये इक्वेशन में डिस्काउंट फैक्टर के इक्वेशन में हम इसको डालेंगे 4, n इक्वल्स टू 4 और ये सॉल्व करेंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 1/1 प्लस 0.10 ब्रैकेट रेस टू 4। तो हमारा आंसर है 0.6830। ओके, देन अभी आगे जाएंगे फॉर द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट वैल्यू के लिए उसका हम प्रेजेंट वर्थ फैक्टर निकाल रहे हैं। इसमें नेक्स्ट वैल्यू कौन सा है? 36,000। ये हम कब पे कर रहे हैं? एट द स्टार्ट ऑफ द सिक्स्थ ईयर। ये हम पे कर रहे हैं एट द स्टार्ट ऑफ द सिक्स्थ ईयर, मतलब कि एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर, एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर। सो यहाँ पे n का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, सो इस इक्वेशन में हम n का वैल्यू डालेंगे 5 और इसका वैल्यू हम निकालेंगे, ये आ जाएगा
6209. ओके, सो इस तरह से हमें यहाँ पे प्रेजेंट वर्थ फैक्टर फॉर मेंटेनेंस कॉस्ट, दैट इज डिस्काउंट फैक्टर फॉर मेंटेनेंस कॉस्ट, ये हम इस तरह से निकालेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ का जो एजम्पशन है वो है द मेंटेनेंस इज पेड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये डिस्काउंट फैक्टर का वैल्यू इस तरह से हमने कैलकुलेट किया है। ओके, अभी सिमिलर वे हम अभी जाएंगे डिस्काउंट फैक्टर निकालने के लिए, डिस्काउंट फैक्टर ऑफ द salvage value or resale value. Resale value and salvage value both are same. ओके, सो उसका जो डिस्काउंट फैक्टर हम अभी इसके लिए निकाल रहे हैं, तो उसका बेसिक क्या है, अभी सैल्वेज वैल्यू हम हमें मिल रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, एवरी ईयर। सो अभी हम देखेंगे टाइमलाइन से, ये स्टार्ट हो गया हमारा ईयर एट 0, ओके, और हमारा ईयर 1 यहाँ पे एंड हो गया, और एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर हमको सैल्वेज वैल्यू कितना मिल रहा है, 42,000। ओके, सो सैल्वेज वैल्यू हमें ईयर के एंड में मिल रहा है। ओके, सो इस तरह से अभी हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो ये जो फैक्टर है सैल्वेज वैल्यू के लिए, उसमें हमारा एन का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा फिर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। ओके, तो पहला जो वैल्यू है, ये जो पहले कॉलम में, ये एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर है। स्टार्ट ऑफ द ईयर में ये वैल्यू एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सो अगर हम उसके पहले उसको कैलकुलेट करेंगे तो विल नॉट बी हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस। सो ये वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू है 0.10, ये हमने निकाल लिया, और इसमें एन का वैल्यू डाला है 0। ओके, सो ये वैल्यू हमारा कितना आता है, 0. ये 0 है, दैट मीन्स ये 1 हो गया। ओके, सो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर यहाँ पे वो 1 वैल्यू है डिस्काउंट फैक्टर फॉर द सैल्वेज वैल्यू। अभी हम एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जाएंगे, तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बेसिकली हमें वो वैल्यू मिल रहा है, विच कितना है 42,000। तो इसके लिए हमारा डिस्काउंट फैक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम क्या पहले हम उसमें डालेंगे उसकी वैल्यू, यहाँ पे है 0.10, एंड ये n का वैल्यू है 1। ओके, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। सो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर हमने ये वैल्यू 1/1 + 0.10 ब्रैकेट रेज़ टू 1, तो इसका वैल्यू हमें कितना आ रहा है, यह है 0.9091। ठीक है, ओके, अभी हम सिमिलरली हम जाएंगे नेक्स्ट वैल्यू में। नेक्स्ट वैल्यू हमारा कौन सा है, रीसेल वैल्यू 30,000, वो हमें कब मिल रहा है, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सो ये टाइम लाइन पे अगर हम देखेंगे तो ये एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर हमें ये वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, सो मतलब कि एन का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। ओके, सो क्योंकि ये क्या है, 2 साल बाद का है, सो इसकी वजह से ये एन का वैल्यू यहाँ पे हो गया 2। ओके, सो इस इक्वेशन में हम एन का वैल्यू 2 लिखेंगे, एंड उसका जो वैल्यू आ जाएगा बाय कैलकुलेशन वो है 0.8264। ठीक है, सो ये वैल्यू आ गया। अभी हमारा नेक्स्ट वैल्यू कौन सा है, 20,500, ये हमें कब मिल रहा है, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। ओके, सो टाइम लाइन पे हम देखेंगे एट द एंड ऑफ यहाँ पे थर्ड ईयर, ये हमने दिखाया है 20,500। सो मतलब कि यहाँ पे कितना साल हो गया, ये 3 साल का है, दैट इज़ n = 3। सो अभी डिस्काउंट फैक्टर के इक्वेशन में हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे n = 3 आ जाएगा। तो ये डिफरेंट है, देखिए मेंटेनेंस कॉस्ट का हमने जैसे कैलकुलेशन किया है और यहाँ पे इसका, तो इसमें आपको फ़र्क नज़र आएगा कि हमने यहाँ पे क्या डिफरेंस किया है। ओके, सो नाउ दिस फॉर थर्ड वैल्यू
ये हमारा आ जाएगा 0.7513। ओके, ये डिस्काउंट फैक्टर आ गया। सिमिलरली अभी ये डिस्काउंट फैक्टर फॉर द फोर्थ एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर। सो ये जो वैल्यू हमें एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर मिल रहा है वो है 14,500। ओके, सो अभी इसके लिए यहाँ पे यन का वैल्यू कितना आ जाएगा? अभी सिमिलरली यन का वैल्यू आ जाएगा 4। ओके, एंड उस डिस्काउंट फैक्टर वो है 0.6830। ठीक है। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट वैल्यू दैट इज 10,000, वो हमें मिल रहा है एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। सो एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर ये 10,000 वैल्यू हमें मिल रहा है। तो उसके लिए हमारा जो डिस्काउंट फैक्टर है उसके कैलकुलेशन में यन का वैल्यू हम क्या ले लेंगे? 5। ओके, सो एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, सो इट इज़ 5, यन इज़ 5। सो यहाँ पे अभी हमको कितना वैल्यू मिला है एट द एंड ऑफ दैट फिफ्थ ईयर? ये वैल्यू है 0.6209। इन द सिमिलर वे हम देखेंगे 8,000। सो 8,000 का जो वैल्यू है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ये कौन से ईयर में है? एट द एंड ऑफ सिक्स्थ ईयर। सो एट द एंड ऑफ सिक्स्थ ईयर 8,000 रुपीज़ हमको मिलने वाले हैं। तो हमारा डिस्काउंट फैक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसमें यन का वैल्यू हो जाएगा 6। ओके, सो यन का वैल्यू हमारा यहाँ पे हो गया 6। ठीक है, सो ये हमारा फैक्टर का वैल्यू आ जाएगा 0.5645। ओके, सो इस तरह से हमने ये डिस्काउंट फैक्टर फॉर सैल्वेज वैल्यू हमने निकाला है। अभी हम जब प्रेजेंट वर्थ निकालेंगे तो ये जो वैल्यू है सैल्वेज वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय डिस्काउंट फैक्टर, तो हमारा आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सैल्वेज वैल्यू। ओके, प्रेजेंट वर्थ ऑफ द सैल्वेज वैल्यू मतलब कि आज के डेट में उसका कितना वैल्यू है। 42,000 ये हमारा फ्यूचर का वन ईयर बाद का वैल्यू है, तो उसका आज की डेट में उसका कितना वैल्यू है वही हम निकाल रहे हैं। तो उसको डिस्काउंट फैक्टर से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा। ओके, सो इस तरह से हमने ये वैल्यूज़ तो हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं। अभी फर्दर कैलकुलेशन में हमें जाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक टेबल ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इस टेबल में हम क्या क्या दे रहे हैं? पहले कॉलम में है ईयर, दूसरे कॉलम में है सी दैट इज़ कैपिटल कॉस्ट, तीसरे कॉलम में एस दैट इज़ सैल्वेज वैल्यू, चौथे कॉलम में है DFS दैट इज़ डिस्काउंट फैक्टर फॉर सैल्वेज वैल्यू, पांचवें कॉलम में है DS दैट इज़ डिस्काउंटेड सैल्वेज वैल्यू, छठे कॉलम में है क्यूमुलेटिव DFS दैट इज़ क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर फॉर सैल्वेज वैल्यू, सातवें कॉलम में है M दैट इज़ मेंटेनेंस कॉस्ट, आठवें कॉलम में है DFM दैट इज़ डिस्काउंट फैक्टर फॉर मेंटेनेंस कॉस्ट, नाइन्थ कॉलम में है डिस्काउंटेड मेंटेनेंस कॉस्ट, 10th कॉलम में है क्यूमुलेटिव DM दैट इज क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड मेंटेनेंस कॉस्ट। ओके, एंड देन 11th कॉलम में है TC दैट इज टोटल कॉस्ट। ओके, एंड लास्ट कॉलम जो है वो है हमारा WAAC दैट इज वेटेड एवरेज एनुअल कॉस्ट। ओके, सो वन बाय वन अभी हम इसको कैलकुलेशन में जाएंगे। ओके, सो पहले हम क्या करेंगे? द वैल्यू ऑफ C हम लिख के लेंगे। C मतलब कि कैपिटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट कितना था जो दिया है हमारे इक्वेशन में वो हम ले लेंगे यहाँ पे। ओके, सो आई विल पुट द वैल्यूज ऑफ C फर्स्ट यहाँ पे, फिर हमारा सैल्वेज वैल्यूज का जो वैल्यू है ईयरली वो यहाँ पे लिख के लेंगे, एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो हम पे कर रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सो वो भी हम 7th कॉलम में पहले लिख के लेंगे। ठीक है, बाद में हम आगे का कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो वैल्यूज़ ऑफ C जो दिया है 60,000 वो हमने यहाँ पे लिख लिया है फॉर एवरी ईयर। सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या लिखा है? सैल्वेज वैल्यू फॉर ईच ईयर जो हमें मिल रहा है वो गिवन है, सो वो वैल्यू हमने यहाँ पे लिख लिया है। सिमिलरली
मेंटेनेंस कॉस्ट जो हम पे कर रहे हैं इन द स्टार्ट ऑफ द ईयर, सो वो भी हमने एज इट इज़ लिख लिया है जैसे हमको दिया है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कॉलम नंबर 4 में डिस्काउंट फैक्टर फॉर सैल्वेज वैल्यू, इसका वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे। सो फॉर 42,000 ये पहला वैल्यू है हमारा, फिर 30,000 है, फिर 20,000 है, फिर 14,500। ओके, सो ये जो वैल्यूज़ है इनके लिए अभी डिस्काउंट फैक्टर जो हमने पहले कैलकुलेट किया है हमारे प्रीवियस टेबल में, तो उसी से हम ले लेंगे। तो अभी वो टेबल वापस फिर से देखेंगे और ये वैल्यूज़ वहाँ से लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सो ये टेबल में क्या दिया है देखिए, 42,000 के लिए हमारा डिस्काउंट फैक्टर हमने क्या कैलकुलेशन किया है, 0.9091 है। ओके, ये आप लिख के लीजिए। फॉर 30,000 हमारा डिस्काउंट फैक्टर कितना है, 0.8264। फॉर 20,500 हमारा डिस्काउंट फैक्टर है 0.7513। फॉर 14,500 डिस्काउंट फैक्टर इज 0.6830। फॉर 10,000 डिस्काउंट फैक्टर इज 0.6209 एंड फॉर 8,000 डिस्काउंट फैक्टर इज 0.5615। तो ये वैल्यूज़ हम लिखेंगे डिस्काउंट फैक्टर के कॉलम में, कॉलम नंबर 4 में। दिस इज़ फॉर सैल्वेज वैल्यू और रीसेल वैल्यू का है। ठीक है, सो पहला वैल्यू है हमारा 9091, ओके, 0.9091। दूसरा है 0.8264। तीसरा वैल्यू है हमारा 0.7513। चौथा वैल्यू है हमारा 6830। पांचवा वैल्यू है हमारा 6209 एंड लास्ट वैल्यू है 5645। ओके, सो ये है हमारे वैल्यूज़ फॉर द डिस्काउंट फैक्टर फॉर सैल्वेज वैल्यू और रीसेल वैल्यू, इसके ये वैल्यूज़ आ गए। इन द सिमिलर वे हम यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर फॉर मेंटेनेंस का भी लिख के लेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल, बाद में हम आगे का कैलकुलेशन देखेंगे। सो डिस्काउंट फैक्टर फॉर मेंटेनेंस कॉस्ट, इसका जो हमने निकाला है वो कितना है, ओके, सो पहला वाला हमारा वैल्यू कितना है मेंटेनेंस का, 16,000। उसके लिए हमारा क्या फैक्टर आ गया, डिस्काउंट फैक्टर है 1। दूसरा वैल्यू है 18,000, उसके लिए हमारा डिस्काउंट फैक्टर कितना आ गया, 0.9091। तीसरा वैल्यू है हमारा 21,000, उसके लिए हमारा डिस्काउंट फैक्टर कितना आ गया, 0.8264। चौथा वैल्यू है हमारा 25,000, उसके लिए हमारा डिस्काउंट फैक्टर कितना आ गया, 0.7513। देन फॉर 30,000 के लिए हमारा डिस्काउंट फैक्टर कितना आ गया, 0.6830। एंड लास्ट वैल्यू 36,000, इसके लिए हमारा डिस्काउंट फैक्टर आ गया 0.6209। वही वैल्यूज़ हम ये टेबल में 8 नंबर के कॉलम में लिख के लेंगे। ये जो वैल्यू हमारे पास अभी हम फिलहाल हमने जो कैलकुलेशन किया है और हमारे पास आ गए, वो हम इस टेबल में पहले लिख के लेंगे। सो ये हमारा पहला वैल्यू है 1, फिर दूसरा वैल्यू है 0.9091, तीसरा वैल्यू है 0.8264, then 0.7513, then 0.6830 and 0.6209। ओके, सो यहाँ तक हम आ गए। अभी नेक्स्ट कैलकुलेशन हमें करना है कि हमने डिस्काउंट फैक्टर दोनों के निकाल लिए, सैल्वेज वैल्यू का भी निकाला है और मेंटेनेंस का भी। अभी उसका प्रेजेंट वर्थ निकालना है। ओके, सो प्रेजेंट वर्थ अभी फिलहाल हम किसका निकालेंगे, सैल्वेज वैल्यू के लिए। उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्काउंटेड सैल्वेज वैल्यू। दैट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सैल्वेज वैल्यू, मतलब कि डिस्काउंटेड सैल्वेज वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, ये जो सैल्वेज वैल्यू है, सैल्वेज वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट फैक्टर फॉर सैल्वेज वैल्यू। दैट मीन्स कॉलम नंबर 3 मल्टीप्लाइंग बाय कॉलम नंबर 4। सो कॉलम नंबर 3 में हमारा पहला वैल्यू कौन सा है, 42,000 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम नंबर 4 का पहला वैल्यू है हमारा 0.9091। सो ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमारा वैल्यू आ जाएगा फॉर डिस्काउंटेड सैल्वेज वैल्यू
पहला वैल्यू आ जाएगा 38,182.2, ये हमारा आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर का जो वैल्यू है वो कौन सा है, 30,000। सो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट फैक्टर 0.8264, तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 24,792। ओके, इन द थर्ड ईयर हम देखेंगे हमारा सैलवेज वैल्यू है 20,000 मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट फैक्टर 0.7513, वी आर गेटिंग 15,026। ओके, इन द फोर्थ ईयर हमारा सैलवेज वैल्यू हमें कितना मिल रहा है, 14,500 मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट फैक्टर 0.6830, ये वैल्यू हमारा आ रहा है 9903.5। ओके, इन द नेक्स्ट ईयर हमारा कितना है, सैलवेज वैल्यू 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.6209, सो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 6209। ओके, एंड लास्ट में है 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5645, तो ये वैल्यू हमारा आ रहा है 4516। ठीक है, सो ये तो हमने डिस्काउंटेड सैलवेज वैल्यू यहाँ पे हमने निकाला है, मतलब कि अभी सैलवेज वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू इन द जीरो ईयर, ये वैल्यूज हमने उनके निकाल लिए हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर ये भी निकाल लेंगे। क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर मतलब क्या है कि ये जो डिस्काउंट फैक्टर का वैल्यू है इसका क्यूमुलेटिव वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब कि कॉलम नंबर 4 में जो दिया है डिस्काउंट फैक्टर ऑफ सैलवेज वैल्यू, उसका क्यूमुलेटिव वैल्यू निकाल लेंगे। सो क्यूमुलेटिव वैल्यू के लिए पहला वैल्यू हमारा क्या है, 0.9091। नेक्स्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 0.9091 प्लस ये नेक्स्ट वैल्यू 0.8264, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा क्यूमुलेटिव वैल्यू 1.7355, इतना आ गया। अभी नेक्स्ट क्यूमुलेटिव वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 1.7355 प्लस 0.7513, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2.4868। ओके, देन अभी नेक्स्ट वैल्यू कितना आ जाएगा, 2.4868 प्लस 0.6830, ये आ जाएगा 3.1698। नेक्स्ट वैल्यू कितना आ जाएगा, 3.1698 प्लस 0.6209, ये वैल्यू आ जाएगा 3.7907। नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगा, 3.7907 प्लस 0.5645, तो ये वैल्यू आ गया हमारा 4.3552। ओके, सो ये हमारे क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर फॉर सैलवेज वैल्यू इसका आ गया। तो सैलवेज वैल्यू के लिए का हमारा जो कैलकुलेशन भी है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम कैलकुलेशन देखेंगे फॉर मेंटेनेंस का। अभी मेंटेनेंस कॉस्ट का हमने क्या निकाला है, डिस्काउंटेड फैक्टर तो निकाल लिया है। अभी डिस्काउंटेड मेंटेनेंस कॉस्ट निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट m मल्टीप्लाइड बाय सैलवेज डिस्काउंट फैक्टर फॉर मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब कि कॉलम नंबर 7 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम नंबर 8, उनके जो वैल्यूज़ है उनको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो पहला वैल्यू कितना है, 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये आ गया हमारा 16,000। नेक्स्ट वैल्यू कैसे आएगा, 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.9091, तो ये वैल्यू हमारा आ गया 16363.8। ओके, नेक्स्ट वैल्यू कितना है, 21,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.8264, तो ये हमारा आ गया 17354.4। ओके, देन नेक्स्ट वैल्यू है 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.7513,
तो ये आ जाएगा 18782.5, ठीक है। सिमिलरली 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.6830, सो ये आ जाएगा 20490। एंड लास्ट वैल्यू 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.6209, ये आ गया हमारा 22,352.4। ओके, सो ये हमारे आ गए डिस्काउंटेड मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये हमारा आ गया डिस्काउंटेड मेंटेनेंस कॉस्ट। अभी हम क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड मेंटेनेंस कॉस्ट निकालेंगे। सो क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड मेंटेनेंस कॉस्ट यहाँ पे कितना आएगा, पहला वैल्यू है जो सेम रहेगा 16,000, फिर 16,000 प्लस 16,363.80, तो ये एडिशन करने के बाद कितना आ जाएगा क्यूमुलेटिव में 32,363.8। ओके, सो नेक्स्ट वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 32,363.8 प्लस 173,54.4। सो इसका एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा 49,718.2। ओके, सो नेक्स्ट क्यूमुलेटिव वैल्यू कितना आ जाएगा, ये प्रीवियस वैल्यू प्लस नेक्स्ट वैल्यू। ओके, सो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 68,500.7। सिमिलरली अभी 68,500.7 प्लस 2490। ओके, सो दिस विल बी 88,990.7 और लास्ट वैल्यू 88,990.7 प्लस 22,352.4। सो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 1,11,343.1, इतना आ गया। ओके, सो क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड मेंटेनेंस कॉस्ट ये हमने निकाल लिया। अभी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं क्यूमुलेटिव यहाँ पे, इसके लिए कि हमने क्यों निकाला है, क्योंकि ये मेंटेनेंस कॉस्ट हम हर साल में पे कर रहे हैं और हम एवरेज जब निकाल रहे हैं तो फर्स्ट ईयर का एवरेज कॉस्ट कितना है, पर इन द सेकेंड ईयर हमारा एवरेज कितना है, ओके, इन द थर्ड ईयर हमारा एवरेज कॉस्ट कितना है, उसके लिए वो मतलब कि ये क्या है कि जब हम बोलते हैं कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले ईयर के एंड में हमने कितना कॉस्ट उसके ऊपर खर्चा किया है, तो 16,000 हमने खर्चा किया है। ओके, अभी दूसरे ईयर में हम देखेंगे, दूसरे ईयर में हमने मेंटेनेंस कॉस्ट कितना खर्चा किया है, ये है 16,363.8, ये खर्चा हमारा हो गया है उस पर, ठीक है। ये डिस्काउंटेड वैल्यू में बता रहा हूँ अभी, तो इतना खर्चा हमने किया है। ओके, लेकिन पहले साल में भी हमने ये किया है ना, पहले साल के स्टार्ट में 16,000 भी हमने किया है। तो एट द एंड ऑफ दैट सेकेंड ईयर हमने टोटल कितना खर्चा किया है, तो ये वाला हो जाएगा, तो प्रीवियस का भी उसमें ऐड हो जाएगा, टोटल उसमें आ जाएगा प्रीवियस, इसके लिए वो क्यूमुलेटिव है। ओके, सो टोटल खर्चा 2 साल में कितना किया, 3 साल में कितना किया। ओके, इस तरह से हम इसको देखना है अभी। ओके, ये जो वैल्यूज़ है क्यूमुलेटिव को, इसको कैसे देखेंगे कि पहले साल में हमने मेंटेनेंस पे कितना खर्चा किया है, 2 सालों में हमने मेंटेनेंस पे कितना खर्चा किया है, 3 सालों में हमने मेंटेनेंस पे कितना खर्चा किया है, ये हो जाए, उस तरह से हमने ये कैलकुलेशन को देखना है। अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, टोटल कॉस्ट, दैट इज टीसी। टोटल कॉस्ट हमारा कैसा आ जाएगा, ये जो हमारा कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट है सी, उसमें ऐड क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड मेंटेनेंस कॉस्ट ऐड हो जाएगा, और उसमें से माइनस क्या हो जाएगा, सैल्वेज वैल्यू का कॉस्ट, दैट इज डिस्काउंटेड सैल्वेज वैल्यू हम माइनस करेंगे। तो ये कैसे आ जाएगा, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये कॉलम नंबर 2 माइनस कॉलम नंबर 5, ओके, एंड प्लस कॉलम नंबर 10 जो भी डिस्काउंटेड मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो इस तरह से ये आ जाएगा। सो कॉलम नंबर पहले साल के लिए, अभी पहले साल का टोटल कॉस्ट कितना है 60,000, ये हमारा कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट 60,000 माइनस
डिस्काउंटेड सैलवेज वैल्यू ये क्या है 38,182.2 एंड प्लस 16,000। ओके, सो मेरे कर्सर के ऊपर ध्यान दीजिए, मैं कैलकुलेशन में क्या प्लस है क्या माइनस है वो बता रहा हूँ। ठीक है, सो पहला वैल्यू क्या क्या आ गया यहाँ पे, देखिए 60,000 माइनस 38,182.2 एंड प्लस 16,000। तो ये जो वैल्यू है ये हमारा आ गया टोटल कॉस्ट 37,817.8। ओके, अभी सेकेंड ईयर का जो हम कैलकुलेशन देखेंगे, 2 सालों में हमारा कॉस्ट कितना गया है। एक तो मशीन का बेसिक कॉस्ट तो हमारा गया है 60,000 माइनस 24,792 एंड प्लस क्या हो जाएगा 32,363.80। तो ये कैलकुलेशन हमारा कितना आ गया 67,571.8। सिमिलरली फॉर द थर्ड ईयर उसका क्या वैल्यू आ गया 60,000 माइनस 15,026 एंड प्लस 49,718.2। तो ये वैल्यू हमारा आ गया 94,69.2। ओके, नेक्स्ट वैल्यू हमारा है 60,000 माइनस 9,903.5 एंड प्लस 68,500.7। ये कैलकुलेशन हमारा कितना आ गया 11,8597.2। ये इतना आ गया। नेक्स्ट वैल्यू है हमारा 60,000 माइनस 6,209 एंड प्लस 88,990.7। तो ये वैल्यू हमारा आ गया 1,42,781.7। नेक्स्ट वैल्यू है 60,000 प्लस 4,000 माइनस 4,516 एंड प्लस 1,11,343.1। सो ये वैल्यू आ गया 1,66,827.1। सो ये हमारा टोटल कॉस्ट आ गया। अभी टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे, ये जो वैल्यू आ गया इन द कॉलम नंबर 11, इसमें जो ये वैल्यू आ गया इसको हम डिवाइड करेंगे बाय कॉलम नंबर 6। कॉलम नंबर 6 कौन सा है, क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर फॉर द सैल्वेज वैल्यू और रीसेल वैल्यू। तो ये कॉलम नंबर 6 के जो वैल्यूज है हमारे क्यूमुलेटिव डिस्काउंट फैक्टर के, उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा वेटेड एवरेज एनुअल कॉस्ट। ओके, सो वेटेड एवरेज एनुअल कॉस्ट हमारा ये कितना आ गया अभी फॉर फर्स्ट ईयर में 37,817.8 डिवाइडेड बाय 0.9091। ओके, सो ये वैल्यू कितना आ गया हमारा 41,599.16। ओके, नेक्स्ट वैल्यू 67,571.8 divided by 1.7355। ओके, सो ये वैल्यू हमारा कितना आ गया 38,935.06। नेक्स्ट ईयर का हमारा वैल्यू है 94,692.2 डिवाइडेड बाय 2.4868। ओके, सो 2.4868 ये करने के बाद कितना वैल्यू आ गया हमारा, ये है 38,077.93। ओके, नेक्स्ट ईयर में हम देखेंगे हमारा टोटल कॉस्ट कितना है 1,18,597.2 डिवाइडेड बाय 3.1698। सो ये वैल्यू हमारा आ गया
37414.23। नेक्स्ट वैल्यू हमारा है 1,42,781.7 डिवाइडेड बाय 3.7907। सो ये वैल्यू हमारा आ गया 37666.31। ओके, एंड नेक्स्ट वैल्यू हमारा है 1,66,827.1 डिवाइडेड बाय 4.3552। सो ये हमारा कितना वैल्यू आ गया 38305.2। ओके, सो हमारा ये एनुअल एवरेज कॉस्ट हर साल में हमें कितना आएगा ये हम वैल्यूज हमने निकाल लिए, वेटेड एवरेज एनुअल कॉस्ट। ओके, अभी हम देखेंगे कि वेटेड एवरेज एनुअल कॉस्ट पहले में 41,000 कुछ है, फिर वो 38 है तो थोड़ा कम हो गया, फिर अगेन 38 है उससे भी थोड़ा कम हो गया, फिर 37,414 पे आ गया उससे भी कम हो गया, फिर उसके बाद में जो 5th ईयर में है उसके बाद में जो ये जो वैल्यू है 37,666 तो यहाँ पे वो बढ़ गया है। ओके, और उसके बाद में भी 38,000 हो आ गया है तो ये भी बढ़ गया है। सो हमारा वैल्यू कहाँ से कम होते होते कहाँ तक आ गया है। सो ये वैल्यू 37,414.23 ये हमारा मिनिमम वैल्यू आ गया। उसके बाद में वो अगेन बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट ईयर में हम मशीन को रिप्लेस करेंगे तो हमारा कॉस्ट कितना जा रहा है वो रिप्लेसमेंट के लिए 41,599। नेक्स्ट ईयर में अगर हम रिप्लेस करेंगे तो उसका कॉस्ट कितना जाएगा हमारा 38,935। ऐसा करते करते हम अगर ये कॉस्ट तो कम होते जा रहा है, इसके लिए ये जो कॉस्ट है एवरेज एनुअल कॉस्ट ये हमारा कम होते जा रहा है, इसके लिए हम मशीन को रिटेन कर सकते हैं। ओके, कहाँ तक कर सकते हैं तो ये यहाँ तक 37,415 यहाँ तक आगे आने तक वो कम होते आ रहा है, उसके बाद में वो बढ़ रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि 37,000 ये जो ईयर है इसके ईयर में ये कौन सा ईयर है 4th ईयर है, तो ये जो कॉस्ट हमको मिल रहा है ये हमारा मिनिमम कॉस्ट इसमें मिल रहा है, और यहाँ तक अगर हम मशीन को रिटेन करते हैं तो हमारा कॉस्ट मिनिमम है क्योंकि वो कम होते होते आ रहा है, इसके लिए वो सूटेबल है कि मशीन हम रिटेन करें। लेकिन 4 ईयर के बाद में दैट इज ईयर 5 और ईयर 6 अगर इसमें हम रिटेन करना चाहेंगे तो उसका एवरेज एनुअल कॉस्ट बढ़ रहा है। तो हमारा डिसीजन क्या रहेगा कि वी शुड रिप्लेस द मशीन एट द एंड ऑफ 4th ईयर सो दैट द कॉस्ट ऑफ द रिटेनिंग द मशीन इट इज मिनिमम। ओके, सो यही हमारा आंसर है। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख के लेंगे ओके, तो हम क्या लिखेंगे द मिनिमम वेटेड एवरेज एनुअल कॉस्ट इज कितना आ गया है 37,414.23। ओके, ये हमारा मिनिमम आ गया, और एट द एंड ऑफ द ईयर कौन सा ईयर है 4th ईयर है, सो एट द एंड ऑफ द ईयर 4 सो ये आ गया। सो हमारा जो क्राइटेरिया था कि उसके प्रीवियस ईयर में मतलब कि 4 ईयर के प्रीवियस ईयर दैट इज 3rd ईयर में उसका कॉस्ट ज़्यादा होना चाहिए ये साल से। ओके, सो सिलेक्टेड साल हमारा कौन सा है 4th ईयर, उसमें जो कॉस्ट है उसके हिसाब से हम देखेंगे तो प्रीवियस ईयर का कॉस्ट ज़्यादा है और सिमिलरली नेक्स्ट ईयर का कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे द मशीन शुड बी रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ द 4th ईयर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, so today we will stop here. In the next lecture, in the next video, we will see some different problems from the operations research. Thanks for watching.